स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। राइट, टिपिकल डायलॉग। तो आज के इस वीडियो में जो है हम जो पिछली बार जो कवर किया था ना उसी का अगला पार्ट है, लेकिन वो आइडेंटिटी के पहले आता है। आइडेंटिटी जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, उसके पहले वाला पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, उसको देखेंगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये स्टार्ट होता है अपना फिर से राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट, ट्रिग्नोमेट्री पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पे एबीसी आया। लेट सपोज ये थीटा एंगल बी पे 90 डिग्री है, और लेट सपोज ये सी तुम्हारा थीटा है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा? क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें पता है ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपको कितना होता है? 180। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के हर एक एंगल को अगर मैं सम कर दूं तो 180 डिग्री आता है, हमें पता ही। राइट, तो एंगल ए हमें पता नहीं है अभी। लेट सपोज एंगल भी मैंने 90 बता दिया था, एंगल सी को हमने थीटा ले लिया था, तो ये 180 आएगा। राइट, यहां से एंगल ए कितना आएगा? 180। यहाँ पे 90 ना रे, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा। थीटा भी यहाँ पे प्लस में, वहां पे जाने के बाद माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 आता है 90, और थीटा माइनस में था, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा। राइट, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बन रही है, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। देखना साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि वो होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हर ट्रायंगल में बस एक होता है। राइट, लेकिन मैंने कहा था कि अपोजिट और एडिशन साइड जिस थीटा की निकाल रहे हैं उसके हिसाब से बदलेगी। राइट, अब देखना थीटा का साइन निकाल रहे हैं ना, साइन में क्या डाल रहे हैं? थीटा। थीटा कौन सा है? हमारा एंगल सी है। एंगल सी के अपोजिट में साइड कौन सी है? ए बी, तो ए भी आ गई। हाइपोटेनस हमारा 90 के अपोजिट का होता है, जो कि ए सी आ गया। राइट, सिमिलरली अब ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा अगर मुझे निकालना है तो वो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा कौन है? हमारा एंगल ए है ना, तो एंगल ए का अब हमें देखना होगा कि अपोजिट साइड कौन है। कौन है यहाँ पे? बी सी। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। राइट, बी सी और ए सी क्यों लिया? कि बी सी अपना क्या है? अपोजिट, और ए सी हमारा हमेशा के लिए हाइपोटेनस ही होगा। राइट, ये आ गया। अब बताओ मेरा कॉस थीटा क्या होता है रे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, हम थीटा के कॉस निकाल रहे हैं ना, थीटा यहां पे, थीटा का एडजेसेंट कौन है रे? बीसी। और हाइपोटेनस कौन होता है? हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट, जो कि है एसी। यहां पे ध्यान से देखना, एक साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहां पे बीसी अपॉन एसी आ गई थी। सिमिलरली तुम्हारे कॉस थीटा की वैल्यू भी बीसी बाई एसी आ चुकी है। कुछ समझा? यानी कि तुम्हारा अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करूं तो वो कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है। राइट, अगर ऐसे ही सॉल्व करते जाए हम, तो हमारे पास और एक आता है जिसे कहते हैं, जिसमें आता है हमारा tan 90 माइनस थीटा, जो होता है ना वो होता है आपका कॉट थीटा। राइट, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। और एक होगा, राइट, वो क्या होगा? वो क्या होगा? सेक और कोसेक का होगा। हर एक चीज करके देखनी है। राइट, हर एक चीज। यहां पे ही देखो, इसको उल्टा कर दो। साइन 90 माइनस थीटा है ना, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ऑब्वियसली इसका उल्टा किया है तो इसका भी उल्टा करना होगा, वो होगा 1 बाय कॉस थीटा। राइट, साइन 90 माइनस थीटा का उल्टा मतलब क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। राइट, कोसेक 90 माइनस थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये चारों की तीनों प्रॉपर्टी क्या होती है? वैलिड होती है। ये भी और ये भी। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज। साइन 90 माइनस थीटा हुआ कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हुआ कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। इसके ऊपर बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है tan 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। यहाँ पे डैश डैश मतलब बीच में सब आते हैं, tan 4 tan 5 tan 6 डैश 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 डैश, और लास्ट में हमारा आ रहा है tan 89 डिग्री। इसका आंसर फाइंड करना है। इसका आंसर क्या करना है? फाइंड करना है। अब बताओ कैसे फाइंड करोगे? क्या कर सकते हो? हमें तो वैल्यू नहीं पता tan 1 2 3 की। राइट, हमें पता है
30 की, 45 की, 0 की, 60 की, 90 की, 1 2 3 तो पता ही नहीं, तो कैसे फाइंड करके मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? अब इस टाइम पे हमें यूज करना पड़ता है आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटी इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम सारे के सारे वैल्यूज को याद ही नहीं रख सकते, सारे के सारे वैल्यूज को हम याद ही नहीं रख सकते, तो हमें कुछ तो चाहिए जिससे कि हम उसे सिंप्लीफाई कर सके और बस एक ही वैल्यू को यूज करके हम उसका आंसर निकाल सके, या एक से या दो से या तीन से। लेकिन ये तो 89 वैल्यूज है, राइट? इतनी वैल्यूज कहां से याद रखेगा कोई इंसान, राइट? तो इसलिए आती है आइडेंटिटीज। अब यहां पे देखो सॉल्व कैसे करना है। हम क्या करते हैं, tan 1 से लेके tan 44 तक लिखते हैं, इंटू ये 44 है, ठीक है, इंटू tan 45 इंटू अब यहां पे लिखते हैं tan 46 से tan 89 तक, राइट? यहां पे भी ये मल्टीप्लाई में, ये सब मल्टीप्लाई में, लेकिन बस क्या किया मैंने, ब्रैकेट में डाल दिया। अब ठीक है, राइट? अब बताओ tan 1 क्या होता है? मैंने क्या बोला था, tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा, राइट? होता है ना, राइट? तो क्या मैं लिख सकता हूं, तो क्या मैं tan 1 को cot 90 माइनस 89, 90 माइनस 1 लिख सकता हूं tan 1 को? या फिर एक काम करो, ये छोड़ दो, तो क्या मैं tan 1 को tan 90 माइनस 89 लिख सकता हूं? 90 माइनस 89 भी तो 1 ही होता है, राइट? इंटू यहां पे आगे tan 2 आएगा। क्या मैं tan 2 को tan 90 माइनस 88 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं ना। tan 90 माइनस 89 क्या होगा बताओ, 90 माइनस 89 क्या होगा, tan 90 माइनस 89 क्या होगा, tan 90 माइनस 89 का 88 क्या होगा, पहले तो 2 होगा, 90 माइनस 89 क्या होगा, 1 होगा, राइट? सिमिलरली यहां पे आपका जाएगा tan 90 माइनस कहां तक जाएगा, 46 तक जाएगा, क्योंकि tan 44 क्या होगा तुम्हारा, 90 माइनस 46 होगा, राइट? ये आ गया तुम्हारा मल्टीप्लाई में, राइट? ये आ गया तुम्हारा मल्टीप्लाई में, ये टेक्स्ट में हो गया, सॉरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 45 अगेन, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा जैसा था वैसा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, राइट है? ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे अभी tan 90 माइनस 89, मैंने बोला था कि tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा भी लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस 89 क्या आ जाएगा, cot 89, cot इसके बाद 88, ये जाएगा तुम्हारा cot 46 तक, फिर यहाँ पे आएगा tan 45, और फिर ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा, राइट? अब हमें और एक पता है कि cot 89 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 89, बताया था ना, हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी थी और हमारे पास और एक प्रॉपर्टी थी, अगर याद है तो हमारे पास और एक प्रॉपर्टी थी कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो क्या cot 89 को मैं 1/tan 89 लिख सकता हूं, कि ये यहां से, राइट? सिमिलरली यहाँ पे cot 88 को मैं tan 1/tan 188 लिख सकता हूं। सिमिलरली यहाँ पे आगे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan 1/tan 46, यहाँ पे आएगा tan 45, और यहाँ पे आ जाएगा, अब देखना यहाँ पे आ जाएगा tan 46 से लेके tan 89 तक। अब यहाँ पे दिख रहा है 89 और ये कट हो जाएगा, और ये सारे के सारे कट हो जाएंगे, ये पूरा इससे कट हो जाएगा, और तुम्हारा बस tan 45 बाकी रहेगा, जिसकी वैल्यू होती है, तुम्हारे पास बस tan 45 बचेगा जिसकी वैल्यू होती है 1, राइट? ये थी कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, कि मतलब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो आपका होता है cos थीटा, वैसे ही tan 90 माइनस थीटा होता है ना, वो आपका होता है cot थीटा, और सिमिलरली कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो आपका होता है sec थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जिसके ऊपर का बहुत अच्छा सम हमने जो है यहाँ पे सॉल्व किया, ये वाला, राइट? इसकी वैल्यू कितनी होती है 1,
ठीक है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा वाला। ठीक है, अब अगले लेक्चर से जो है ना हम ट्राई करेंगे कि जो आइडेंटिटीज है उस पार्ट को हम जो है कवर करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसको जो है कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहां से जो अगला पार्ट आता है अब आइडेंटिटी का आता है। आइडेंटिटी, यहां पे आइडेंटिटी जो होती है, लेट सपोज मेरे पास पहले आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे 90 है। अब पाइथागोरस से तुम्हें पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस का भी हमने डिस्कशन किया हुआ है, बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है, ध्यान में रखना। राइट, तो इसको भी देख लेना एक बार, फर्स्ट सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर में शायद इसका हमने डिस्कशन जो है किया था। ठीक है, यहां से ये आया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एक काम करो, बोथ साइड पे डिवाइड करो, डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर, बोथ साइड पे डिवाइड कर दो, दोनों साइड पे। तो यहां पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। राइट, यस और नो? अब बताओ, ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कट होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। डिवाइड कर रहे सेम नंबर्स तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है, वैसे ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो 1 आया। अब बताओ, ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर को क्या मैं ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। राइट, सिमिलरली बी सी बाई ए सी स्क्वायर का, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को मैं बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। राइट, यहाँ पे आया 1। राइट, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे ए बी बाई ए सी। अब ध्यान पे रखना यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान में रखो कि लेट सपोज यहां से आप ध्यान में रख सकते हो अब कि लेट सपोज ये मेरा थीटा है, लेट सपोज मेरा ये एंगल सी जो है थीटा है। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी रे? साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट, थीटा के अपोजिट जो कि आता है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक ही होता है, तो ए सी आया। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा रे? कॉस थीटा एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है या नहीं? अब देखना ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी क्या है अपना? साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दो और उसका स्क्वायर था ना तो स्क्वायर लिख दो। राइट, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दो। सिमिलरली बी सी अपॉन ए सी क्या है रे? बी सी अपॉन ए सी आपका कॉस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख दो। तो ये तुम्हारी आई फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऐड किया जाए तो तुम्हारे पास वैल्यू आती है 1, तुम्हारे पास वैल्यू आती है 1। ठीक है, तुम्हारे पास वैल्यू आती है 1। तो हमारे पास अभी एक आइडेंटिटी आई। राइट, हमारे पास एक आइडेंटिटी आई जो आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी है फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे किया? एकदम पाइथागोरस से, बेसिक से। राइट, और जिस तरह से इसको प्रूफ किया ना, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया ना मैंने बोथ साइड पे। अगर तुम यहां पे ना डिवाइड समझो कि बी सी स्क्वायर से करते, राइट, तो और एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती। और एक आइडेंटिटी देखना है कैसे। चलो यहां से ये हमारे पास पाइथागोरस से आया था ना, क्या था हमारे पास? ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या था वो? बी सी स्क्वायर। ठीक, ये था हमारे पास। ठीक है, ये पाइथागोरस से आया हुआ था, ये पाइथागोरस से आया हुआ था। इसके आगे एक काम करो, यहां पे हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया ना, अब हम क्या करते हैं? बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बोथ साइड पे डिवाइड सेम से कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना। अगर बोथ साइड पे तुम सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, अगेन ये दोनों कट होके यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं। अब आया ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर
सिमिलरली ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट राइट। अब ध्यान से देखना, यहां से देखना, तुम्हें पता है कि ए बी बाई ए सी साइन थीटा है, ए बी बाई ए सी साइन थीटा है, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी है, राइट। अब यहां पे ए सी बाई बी सी क्या होगा रे, ए सी बाई बी सी, देखो बी सी बाई ए सी कॉस थीटा है ना, बी सी बाई ए सी हमारा कॉस थीटा है ना, राइट। और ये उसका उल्टा है, ए सी बाई बी सी, हमें पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखना ए बी बाई बी सी बोल रहा है वो, ए बी बाई बी सी। बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होती है रे, अपोजिट, थीटा के अपोजिट कौन है, ए बी डिवाइड बाय थीटा के एडजेसेंट में कौन है, बी सी, राइट। तो ए बी बाई बी सी लिखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या मैं इसको tan थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, राइट, क्यों नहीं कर सकता, कर दिया मैंने, करूंगा मैं, राइट, क्योंकि मुझ में अकल है, राइट, तुम में अकल होगी तो तुम भी करोगे, ठीक। तो यहां से आया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। यह आया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यह हुआ दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ। अब तुम्हें तीसरी आइडेंटिटी खुद से प्रूफ करनी है, ठीक है। यहां पे मैंने फर्स्ट में ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पे बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब रहा हमारी एक साइड जो कि है हमारी ए बी स्क्वायर, तुम्हें ए बी स्क्वायर से बोथ साइड पे डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड करोगे तुम्हारे पास और एक आइडेंटिटी आएगी जो कि होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगी तुम्हारी और एक आइडेंटिटी, राइट। तो अब तक हमारे पास जो है 3 आइडेंटिटीज आ चुकी है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आई फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और हमारे पास थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। हमें तीनों की तीनों एकदम याद रखनी है। और प्रूफ इसका कैसे किया, पहले पाइथागोरस निकाला, पाइथागोरस के बाद बोथ साइड पे किसी भी एक साइड से डिवाइड करने पे हमारे पास कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाती है, राइट। इतना तक क्लियर है। ये है हमारी आइडेंटिटीज है 3, राइट। वो एक था 90 माइनस थीटा वाला, वो एक हमारी प्रॉपर्टी है वो, और ये एकदम अच्छे से याद रखना है। जैसे ही इसको याद रखोगे अब हमारा 10th का सिलेबस, मतलब जो थ्योरी पार्ट था ना, थ्योरी पार्ट जो भी ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पार्ट था वो खत्म हो गया, यहां पे हो गया खत्म। अब इसके बाद हमें बस सॉल्व करना है, सॉल्व जितना सॉल्व कर सके उतना सॉल्व करना है। और जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। अब इतना थ्योरी पार्ट था जो कि हमने अब इतना हमारा पास थ्योरी पार्ट था, राइट, जो कि हमने अब खत्म कर दिया। अब इसके बाद अगले लेक्चर से हम बस और बस अच्छे अच्छे सवाल ढूंढेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, अच्छे सवाल ढूंढेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, राइट। जो भी डाउट होगा ना, जो भी डाउट, तो बस इस लेक्चर को फिर से रिपीट मोड पे देखना है 2x पे। अपने आप समझ जाओगे कि कहां पे आपकी गलतियां हो रही। मैं लिख के दे रहा हूं इसके बारे में, राइट। बस देखना है वीडियो को अच्छे से फोकस के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर इस वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, राइट। अगर डाउट सही होगा तो उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा और उसको करेक्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर से हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा है कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।